हेलो स्टूडेंट्स, अब आज हम लोग देखेंगे बायोट-सावर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन। तो देखिए, जो पहला टॉपिक है, एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर वायर है, सर्कुलर लूप है और इसमें करंट मान लीजिए अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आई है और सेंटर पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्वेश्चन को समझिए, ये जो करंट है इस सर्कुलर लूप के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो टॉपिक है आज का मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ए सर्कुलर वायर कैरिंग करंट। तो चलिए, क्वेश्चन तो सब कोई समझ गया भाई कि करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और वो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कल कैलकुलेट करते हैं बायोट-सावर्ट्स लॉ से। तो चलिए, क्या बताए थे हम पहले लास्ट क्लास में? हम बताए थे कि जब भी इसका पहले एक मिनट रेडियस मान लीजिए, रेडियस कितना है आर, स्मॉल आर मान लेते हैं। तो सबसे पहले लेट आर हम लोग को दिया हुआ है रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर और आई हम लोग को दिया हुआ है करंट इन द वायर। करंट इन द वायर, ये दो चीज गिवन है, आई दिया हुआ है और आर दिया हुआ है। हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पे ड्यू टू द करंट। ठीक, तो हम बोले थे कि सबसे पहले सारे वायर को छोटे छोटे पीस में काट दीजिए। मन में छोटे छोटे पीस में काट दीजिए। एलिमेंट याद है ना, करंट एलिमेंट बताए थे, छोटे छोटे पीस में सारे वायर को आप काट दीजिए। लेट अस सपोज एक पीस कंसीडर करते हैं यहाँ पर, ये एक पीस हो गया, देख लीजिए दिख रहा होगा। तो बहुत सारा पीस से बना हुआ है, ये पूरा जो सर्कुलर वायर है बहुत सारे पीस से बना हुआ है, जिसमें एक पीस ये है और इस पीस का लेंथ याद होगा, बोले थे डीएल। ठीक, अब क्योंकि करंट ऐसे है तो बताए थे कि करंट एलिमेंट का डायरेक्शन टेंजेंट होता है ऐसे। तो ये हो गया आपका आइडियल वेक्टर का डायरेक्शन, याद आ रहा है ना? निकालना है तो यहां से एक ऐसे बोले थे बनाने के लिए, तो ये तो आर वेक्टर हो ही गया आपका। याद कीजिए, एलिमेंट से दो वेक्टर ले जाने के लिए बोले थे लास्ट क्लास में, एक आइडियल वेक्टर और एक आर वेक्टर, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो एक ऐसे गया, एक ऐसे गया और इन दोनों के बीच का जो एंगल यही थीटा था 90। ठीक, तो चलिए यहां पे भाई हम लोग क्या देखे भाई कि लेट डी बी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द डी बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट, सेंटर ओ पॉइंट। ठीक है, एट पॉइंट ओ या सेंटर पॉइंट ड्यू टू करंट एलिमेंट, ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल इज, क्या पढ़ाए थे बायोट-सावर्ट्स लॉ से, डीबी। डीबी छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड ओ पे ड्यू टू छोटा सा पीस, छोटा सा एलिमेंट। तो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल साइन 90, क्योंकि थीटा की जगह कितना है 90। देखिए थीटा आइडियल वेक्टर आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक, यहां पे देख लीजिए, आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि जितना भी डीवी है सबका डायरेक्शन सेम है। देखिए जब आप ऐसे करिएगा तो अंगूठा कहाँ आ रहा है, बाहर। ठीक है, आप दो तरीका से चेक कर सकते हैं। मान लीजिए स्ट्रेट वायर है, लेट अस सपोज ये एलिमेंट, आप दोनों तरीका एक ही है याद रखिएगा, और यहाँ पे सेंटर ओ है और इसमें करंट आई है। तो याद कीजिए स्ट्रेट वायर अगर आप मान के चलते हैं तो याद कीजिए करंट ऐसे इधर की ओर डस रहा है, इसका मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की ओर, राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, मतलब इस एलिमेंट के कारण ओ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। इसी तरह से अगर आप कोई भी पीस का देखिएगा और चेक कीजिएगा तो ओ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर ही आएगा। मतलब जितना भी पीस है सबका ओ पे मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, डीबी 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 डीबी, सबका डीबी सेम डायरेक्शन में। और आप जानते हैं कि बहुत सारा वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होता है तो सिंपल ऐड कर सकते हैं, सिंपली
कोई कंपोनेंट तोड़ने की जरूरत नहीं है, सारा डीबी, सारे पीसेस का, इस पीस का डीबी, इस पीस का डीबी, इस पीस का डीबी, सबका डीबी ऐड अप हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको तो समझाने के लिए किस तरफ करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का हो गया द टोटल मैग्नेटिक फील्ड या द नेट मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हैं, द नेट मैग्नेटिक फील्ड या टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज, चलिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा डीवी, इस डीवी का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन माने समेशन, जोड़ना। तो यहां से हम लोग का कॉमन आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉमन आ जाएगा, देखिएगा आई और आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, कॉमन आ जाएगा, आई और आर स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब एक बात बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बहुत बार आप देखें, डीएल माने क्या, छोटा सा लेंथ ऑफ द पीस, डीएल 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 डीएल, सारा डीएल का समेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर वायर होगा 2 पाई आर। तो यहाँ पे हम लोग का टोटल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपने जगह पे, 4 पाई अपने जगह पे, आई अपने जगह पे, आर स्क्वायर अपने जगह पे, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल 2 पाई आर, इसको आप काटिए तो आपको दिखेगा म्यू नॉट आई बाई 2 आर, देखिए यहाँ पाई पाई भी कट गया, तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, बोलिए मेरे साथ, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ए सर्कुलर वायर कैरिंग करंट म्यू नॉट आई बाई 2 आर। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझने के बाद कितना स्टेप हुआ, 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम ऐसा क्या करते हैं, करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिख देते हैं, बायोट सावर्ट्स लॉ, और उसके बाद इंटीग्रेशन करके टोटल मैग्नेटिक फील्ड कर देते हैं। यहाँ क्यों सिंपल इंटीग्रेशन हुआ, क्योंकि जितना भी डीबी था सारे पीस का, सबका डायरेक्शन एक ही था, जो कि हम लोग चेक कर लिए राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है, ऐसे ही पता चल रहा था। तो इस सारा पीसेस का मैग्नेटिक फील्ड हम सा इधर की ओर होगा, तो यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी म्यू नॉट आई बाई 2 आर होगा। क्लियर, चलिए नोट करिए इसको। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, पहले यहीं पे बता देते हैं। देखिए नोट है, एक नोट, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू आर्क, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ ड्यू टू एन आर्क। अब देखिए आर्क इज, अब देखिए आर्क क्या, आर्क मतलब क्या, यहां पे अब क्वेश्चन है कि एक आर्क है, पूरा सर्कल नहीं है, सर्कल का एक पार्ट है आर्क, जिसमें करंट लेटर सपोज आई है, ठीक, अभी एंटी क्लॉकवाइज ही ले रहे हैं ऐसे, अगर क्लॉकवाइज होता तो वही मैग्नेटिक फील्ड क्या होता, अंदर होता, करंट अगर उल्टा ले लेते तो मैग्नीट्यूड तो यही आता म्यू नॉट आई बाई 2 आर, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाता, इनवर्ड हो जाता। अभी क्योंकि करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है, जेड एक्सिस, क्लॉकवाइज रहता तो इनवर्ड रहता, नेगेटिव जेड एक्सिस, इतना तो समझते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया आपका सेंटर ओ, और ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है अल्फा, रेडियस है आर। देखिएगा पहले एप्लीकेशन बताएंगे। अब अगर आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो इसका आंसर होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अल्फा बाई 4 पाई आर। देखिए कैसे आया बताते हैं, यहां तक तो सेम रहेगा, देख लीजिए समझ लीजिए, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर, यहां तक ये पूरा लिख दिया हम। अब बचा कौन, मतलब ये पूरा लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब सारा स्टूडेंट जानता है इंटीग्रेशन ऑफ डीएल माने क्या, आर्क लेंथ। यहाँ पे आर्क लेंथ एक्चुअली पूरा सरकमफेरेंस हो गया था, तो यहाँ पे आर्क लेंथ हो गया था पूरा 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पे आप लोग पढ़े हुए हैं, यहाँ आर्क लेंथ क्या होगा, आर अल्फा, अल्फा रेडियन में पढ़े थे ना कि आर्क लेंथ क्या होता है, हम लोग क्या पढ़े हैं बहुत बार 11th के फर्स्ट ही क्लास में पढ़े थे। अगर ये थीटा रेडियन में है, ये रेडियस है, ये एल है, तो एल इज इक्वल टू पढ़े थे ना आर थीटा, आर्क लेंथ एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, ये सब तो सब बच्चा जानता है। तो यहाँ पे हम लोग का इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इस केस में हो जाएगा आर अल्फा, आर अल्फा। अब यहाँ से एक आर काटिए तो म्यू नॉट आई अल्फा, म्यू नॉट आई अल्फा 4 पाई आर, 4 पाई आर। क्लियर, तो वही सिंपल चीज था। अब ये आपका एक नोट हो गया, नोट नंबर इसको 1 में रख लीजिए, ठीक है, पहले नोट करिए।
चलिए वीडियो पॉज करिए और नोट करिए। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ए सर्कुलर वायर कैरिंग करंट। तो प्लेन में है सर्कुलर लूप और उसी के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। चलिए रब करते हैं, आप नोट करते रहिएगा। देखिए इसी में कुछ नोट देखेंगे और फिर प्रॉब्लम देखेंगे। इससे आमतौर पर प्रॉब्लम ही 1 मार्क्स का आता है, जो नया पैटर्न है। देखिए जैसे कि मान लीजिए कुछ एग्जांपल्स हमने, नोट तो आप समझ गए, नोट नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए नोट नंबर 2 में क्या है, जैसे उसी में लिखते जाते हैं नोट 1 2 3 ऐसे। जैसे कि अगर मान लीजिए सर्कुलर वायर है, एंटी क्लॉकवाइज करंट है, सेंटर ओ है, रेडियस लेटर सपोज स्मॉल आर या कैपिटल आर मान लीजिए। कोई बोलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो यहाँ करंट क्या चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज है, तो अंगूठा बाहर आ रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। तो मैग्नीट्यूड अभी हम लोग निकाल लिए μ0I/2r, पूरा सर्कुलर के सर्कल के केस में, ठीक है। और यहाँ के कैप लग गया। बताइए के कैप माने क्या, जेड एक्सिस बाहर की ओर। यही अगर इसी में कोई फिर से सर्कुलर वायर देता, लेकिन करंट क्लॉकवाइज दे देता। अब क्लॉकवाइज है तो इंटीरियर पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, इनवर्ड। अभी इंटीरियर पोर्शन में सेंटर पे सोचिए, इधर उधर नहीं सोचना अभी। तो अब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा μ0I/2r, लेकिन डायरेक्शन माइनस के कैप रहेगा, माइनस के कैप। आई होप कि दिख रहा होगा। तो यहां पे माइनस के क्यों, क्यों इनवर्ड, अंदर की ओर आ गया। तो ये डायरेक्शन के साथ भी लिखती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। फिर तीसरा में मान लीजिए कि कोई, अभी इसको लेते एक केस में, मान लीजिए कोई लिख दिया सेमी सर्कल, फॉर सेमी सर्कल। अगर आप चेक कीजिएगा फॉर सेमी सर्कुलर वायर, चलिए बहुत छोटा लिखा रहा है, थोड़ा बड़ा लिखेंगे। फॉर सेमी सर्कुलर, अच्छा से लिख लीजिएगा, सेमी सर्कुलर वायर। अब बताइए सेमी सर्कुलर वायर अगर रहेगा और मैग्नीट्यूड लिखना है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पे जिसका रेडियस है लेटर सपोज r, ठीक है। बना लीजिएगा अच्छा से, लग नहीं रहा सेंटर, थोड़ा लग रहा है यहाँ है। चलिए वेरी इजी। अब अगर कोई बोलेगा तो बताइए यहाँ अल्फा क्या होगा। अल्फा क्या था, यहां से ऐसे करके ऐसे एंगल जो मुड़ा, यहाँ पे ऐसे करके जाएंगे तो 180 डिग्री। इसमें साफ पता चल रहा है कि जो अल्फा है वो पाई है। पाई का मतलब 180 डिग्री। सेमी सर्कल के केस में अल्फा क्या होगा, अच्छा सर्कल के केस में क्या होगा अल्फा, सर्कल के केस में अगर सर्कल लेंगे तो यहां से चले मुड़ के यहीं पे आ गए तो अल्फा कितना होगा 360 डिग्री। यहां से चले ऐसे मुड़ के आ गए तो यहाँ पे अगर अल्फा के जगह 2 पाई रखिएगा तो देखिए काट के यही रिजल्ट आ जाएगा सर्कल वाला। अगर अल्फा के जगह 2 पाई रखिएगा तो काट के देखिए यही रिजल्ट आ जाएगा। चलिए तो अभी हम लोग रखते हैं अल्फा की जगह पाई, सेमी सर्कल का केस कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, सेंटर ओ मान लेते हैं पॉइंट, μ0I/4πr, पाई पाई कट गया तो μ0I/4r, जो कि याद हो जाएगा आपको 4r, पाई पाई कैंसिल हो गया। तो सर्कल के केस में है μ0I/2r, सेमी सर्कल में उसका आधा, तो μ0I/2r का हाफ 4r, ठीक है। और ऐसे भी आप याद कर लीजिए μ0I α/4πr। चलिए इस पे एक चीज और बताते हैं। μ0I α/4π, जो जनरल फॉर्मूला है आर्क के लिए। देखिए मेन काम यही आता है सर्कल और सेमी सर्कल वाला बोर्ड एग्जाम में। अब जैसे कि एक इंपॉर्टेंट है 4th नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट्स along a wire or on a wire is 0।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई वायर है, ये चलिए कोई फाइनाइट वायर अभी ले लिया ऐसे ही, और इस वायर में दिया हुआ है कि करंट है भाई आई। अब बोल रहा है ना कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इसी के अलोंग किसी भी पॉइंट पे या इसी के ऊपर कोई पॉइंट है, देख लीजिए अच्छा से, तो अगर इसी के अलोंग कोई पॉइंट है, पहले अलोंग ही का सोचते हैं, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लेटर सपोज कि कोई पॉइंट है P, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए या फिर Q पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए अलोंग द वायर या ऑन द वायर, तो फिर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जीरो ले लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या ले लेते हैं? जीरो। अगर पॉइंट P वायर के अलोंग हो तो बायोट सर्वट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड जीरो लेते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले क्या कीजिएगा, फिर से बायोट सर्वट लॉ का रूल याद कीजिए। सबसे पहले एलिमेंट काटेंगे, तो मान लीजिए हम एलिमेंट यहाँ पे काट लिए, चलिए हम एलिमेंट कंसीडर कर लिए, तो ये मेरा डायरेक्शन हो गया इधर की ओर आइडियल का, क्योंकि करंट ऐसे तो आइडियल। और फिर हम आर वेक्टर भी बनाएंगे ऐसे, याद है ना, दो वेक्टर बनाते हैं, एक आइडियल वेक्टर भी इधर ही आ जाएगा। कितना बच्चा समझ गया? आइडियल भी ऐसे, आर भी ऐसे, दो वेक्टर जाता है। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि थीटा जो है 0 डिग्री है। थीटा कितना है? 0 डिग्री, क्योंकि जिधर आइडियल होगा किसी भी एलिमेंट का उधर ही आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। बहुत बच्चा बोलेगा समझ गया सर, साइन 0 तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का डी बी म्यू नॉट आई म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, आइडियल साइन थीटा। थीटा की जगह बोलिए क्या? 0 डिग्री, क्योंकि थीटा क्या था? आइडियल और आर के बीच का एंगल। बहुत अच्छा से समझाएं, जब साइन 0 0 होता है तो कॉमन सेंस से 0 आ जाएगा, डीवी भी 0 आ गया। छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड 0, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी आपका इंटीग्रेशन ऑफ डीवी तो 0 ही ना आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, बस ब्रेन में रखना चाहिए, प्रॉब्लम में काम आएगा। चलिए नोट करिए, पहले प्रॉब्लम बनाइए। ठीक है, ये 4 बात भी याद रखें। आर्क वाला, सेकंड सर्कल वाला जो डायरेक्शन बता दिए। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखे, वेक्टर नहीं लगा है। अगर यहाँ पे भी वेक्टर लगाते हैं ना तो फिर यहाँ पे हम के कैप लिखते हैं। तो यहाँ पे जब वेक्टर नहीं लगाए तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। अब वेक्टर लगाए तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिख रहे हैं। चलिए रब कर देते हैं। अब देखिए ये जो 4th पॉइंट है, क्यों बताया अभी समझ में आएगा। आप एक फेमस प्रॉब्लम है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है, आप इसका आंसर बताइएगा और जिसका आंसर आएगा हमको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए सिंपल सा, उधर भी आप कर देते हैं, आप नोट कर लीजिए। देखिए अब यहां पे क्वेश्चन है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू करंट। ठीक है, बोलते रहिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। अब मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ इन फिगर। देखिए देखिए यहां से करंट आई जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि यहां से करंट आई आएगा भी। और ये एक यूनिफॉर्म वायर है, मतलब किसका रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म होता है, नहीं कुछ बोलता है तो आइडेंटिकल यूनिफॉर्म वायर मान देंगे। ये सेंटर है, रेडियस आर है, करंट आई दिया हुआ है, रेडियस आर दिया हुआ है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो वीडियो पॉज करिए और आंसर सोचिए जल्दी से, ठीक है ना, कि इस सर्कुलर कॉइल है और यहां से करंट आ रहा है, यहां से करंट निकल रहा है और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है। जल्दी सोचिए और बताइए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। सब कोई वीडियो पॉज करके खुद अपना आंसर सोचिए। अभी जितना भी पढ़े हैं नोट्स कॉपी देखिए, हम आंसर बताएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, पहले खुद से सोचिए। चलिए सोच लिया आंसर, ठीक है। जिसका जिसका आंसर 0 आया वही सही है, बाकी कोई आंसर गलत है। देखिए ऐसा क्यों हुआ,
पहले क्वेश्चन तो नोट कर लिए।
अब आप फिगर दूसरा में भी बना सकते हैं, हम इसी में करेंगे। जब ये करंट आई यहां से आया 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 तो यहाँ पे भाई दो ब्रांच हो गया, एक ऊपर वाला ब्रांच सेमी सर्कल, एक नीचे वाला ब्रांच सेमी सर्कल। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, हाफ करंट ऊपर चला जाएगा, आई का आधा करंट और आई का आधा करंट नीचे आ जाएगा, I/2। I/2 करंट ऊपर, I/2 करंट नीचे, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, फिर लौट के मिल गया। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब ये आप नहीं बोल सकते कि सर्कुलर कोई लूप है, क्योंकि इसमें करंट ऐसे और इसमें ऐसे है, कोई ऐसे करंट नहीं है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ये वाला जो पढ़ाए थे μ0I/2R। उसमें या तो क्लॉक रहता है या तो एंटी क्लॉक, ये तो आधा आधा दो पार्ट हो गया। ऊपर वाला में देखिएगा तो क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज करंट है। नीचे वाला में देखिएगा, नीचे वाला में देखिएगा तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है। तो इसका ऊपर वाले का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ रहा है और नीचे वाला का मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम आपसे 9th क्लास का सवाल पूछे कि एक ब्लॉक है और ब्लॉक पे इधर लग रहा है मान लीजिए 5 न्यूटन और इधर भी लग रहा है 5 न्यूटन, तो आपसे हम पूछते हैं नेट फोर्स बताओ, तो नेट फोर्स क्या बोलते हैं, 0। क्यों? क्योंकि जितना इधर है उतना ही इधर है। उसी प्रकार अगर जितना मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इनवर्ड है 10 टेस्ला और 10 टेस्ला आउटवर्ड है, तो दोनों इनवर्ड आउटवर्ड एक दूसरा को कैंसिल कर देगा। 10 टेस्ला इनवर्ड 10 टेस्ला आउटवर्ड, ये आप समझ रहे होंगे क्यों बोले यार 0 क्यों। तो देखिए यहाँ पे लिखने का तरीका देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो मैग्नेटिक फील्ड O पे 2 होगा, एक ऊपर वाले ब्रांच के कारण और एक नीचे वाले ब्रांच के कारण। ठीक, देख लीजिए अच्छा से। ठीक है, इसको हम मान लीजिए थोड़ा देर के लिए I1 मान लेते हैं और इसको लेटर सपोज थोड़ा देर के लिए I2 मान लेते हैं, दोनों I/2 ही है। ऊपर वाला का I1 का मैग्नेटिक फील्ड B1, नीचे वाला I2 का मैग्नेटिक फील्ड B2, समझाने के लिए। अब चलिए इसका क्या फॉर्मूला आया था जी, μ0I/4πr। सेमी सर्कल का अभी बताए ना पीछे, सेमी सर्कल ना है और ये ऐसे अंदर तो -k कैप, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बहुत इंटीरियर पोर्शन में बताए थे ना इनवर्ड। चलिए प्लस μ0I/4πr, इसका इंटीरियर पोर्शन में O पे आउटवर्ड, सिंपल, सब समझता है। एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो आउटवर्ड, क्लॉकवाइज रहेगा तो इनवर्ड, इंटीरियर पोर्शन सेंटर पर। तो चलिए ध्यान से देखिए, जो ये है वही ये है, यहाँ पे बस माइनस में है और यहाँ पे प्लस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा। जैसे ये 10, ये -10 टेस्ला है तो ये +10 टेस्ला है, दिख रहा है ना डायरेक्शन में। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। यहाँ पॉइंट टू बी नोटेड क्या था, सुनिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा बात बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम B1 B2 लेके कर दिए। कोई बच्चा बोलेगा सर इस वायर का O पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस वायर का O पे कंट्रीब्यूशन 0 होगा, अभी ना बताए थे। पॉइंट नंबर 4 कि ये जो O पॉइंट है इस वायर के अलोंग है, तो ये वायर O पे कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। फिर इस वायर का O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन क्या है, 0। क्यों? क्योंकि O पॉइंट इस वायर के अलोंग है। अब समझ में आ रहा होगा पॉइंट नंबर 4 क्यों बताए थे। क्योंकि कोई ऐसे बच्चा बोलेगा सर इस फिगर में तो 4 पार्ट है, एक ऊपर वाला सेमी सर्कल, एक नीचे वाला सेमी सर्कल, एक स्ट्रेट वायर इधर और एक स्ट्रेट वायर इधर, लेकिन इन दोनों वायर का भी O पे कंट्रीब्यूशन 0 होगा। 4th पॉइंट जो भी बताए थे नोट में, क्लियर। चलो एक और बनाओ। चलिए क्वेश्चन सेम, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब सेकंड, धीरे धीरे सीखो, पहले इसको नोट करो, इसी में सेकंड इसको लॉक करके बनाते हैं अच्छा से। कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे सीखो, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो याद रखना इन दोनों का कंट्रीब्यूशन O पे 0 था, उसको हम लिखे नहीं है, बस ऊपर वाला नीचे वाला का लिख दिया। 1 मिनट, यहाँ पे एक चीज हम लिखे, सब चीज सही है। यहाँ पे एक चीज को, एक चीज तुम कर लो, जैसे यहाँ पे I1 था ना, B1 का I1, तो I1 के जगह I/2 लिख लो। कोई बच्चा बोलेगा कि आप ऐसे क्या करती है, I/2, और I2 यहाँ पे था, B2 का I2 और I2 के जगह यहाँ I/2 लिख लो भाई। फिर भी ऐसे कट पे करेगा, कट के 0, ठीक है ना, क्योंकि सेम ही चीज रहेगा। 2 नीचे चल जाएगा तो μ0I/8πr,
म्यू नॉट आई बाई 8 पाई आर, यहाँ पे 2 छूट गया था, नोट कर लो फिगर में। चलो अच्छा हुआ कि देख लिए, नहीं तो समझाने के चक्कर में कभी कभी होता है ना कि समझाने ही पे जोड़ देते हैं, दिखता नहीं है। चलो ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, लेकिन यहाँ आई क्या था, आई बाई 2 था। अब सेकेंड पार्ट लेते हैं इसका। चलो हो गया, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा दिमाग में धीरे धीरे। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो कि बहुत इजी है, 2 ऑप्शन है, तो तुम 10th से जानते हो कि एंटी क्लॉकवाइज अंगूठा ऊपर, क्लॉकवाइज अंगूठा नीचे, तो ये सब कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, सब जान रहा है। एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड, क्लॉकवाइज इनवर्ड, सर्कल के लिए, सर्कल को अगर हम लोग ऐसे देख रहे हैं, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज करें तो इससे बाहर निकल रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटीरियर पोर्शन से, ठीक है, और अगर क्लॉकवाइज होगा तो इसके अंदर जा रहा होगा, ठीक है। अब देखिए बार बार बोल रहे हैं, अब मान लो क्वेश्चन ये है, चलो यहां पे देखो, मान लो लेट अस सपोज कि एक करंट है आई जो ऐसे फ्लो कर रहा है, देख लो, और इसी के अलोंग ये पॉइंट है ओ, सेंटर ओ ही पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सेकंड क्वेश्चन है। और दिया हुआ है कि ये जो छोटा वाला सर्कल तुम देख रहे हो सेमी सर्कल, इसका रेडियस है r1, और ये जो बड़ा वाला तुम सेमी सर्कल देख रहे हो इसका रेडियस है r2। ये पूरा वायर फ्रेम है, वायर फ्रेम है, फ्रेम ऐसे ऐसे वायर का फ्रेम है, देख लो अच्छा से। ओ पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, ओ पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे फिर से हम वही बोलेंगे, 4 पोर्शन अगर है तो देखोगे, जैसे पीछे था, कोई बच्चा ध्यान से देखेगा तो बोलेगा यहाँ पे एक पोर्शन है पी क्यू, फिर एक है क्यू आर सेमी सर्कल, फिर आर एस स्ट्रेट वायर, और फिर एस पी। तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले लिख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो ओ पे होगा वो पी क्यू के कारण, फिर जो मैग्नेटिक फील्ड ओ पे होगा क्यू आर के कारण, जो कि सेमी सर्कल है, ब्रेक कर देते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फिर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो आर एस जो कि स्ट्रेट है, और फिर मैग्नेटिक फील्ड एस पी। पहले एक बताओ कितना बच्चा समझ गया कि पी क्यू स्ट्रेट वायर है, उसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, नोट नंबर 4, और आर एस का भी जो मैग्नेटिक फील्ड है 0, ये दोनों भाई समझ गए होगा। क्योंकि स्ट्रेट वायर अगर पॉइंट ओ, क्योंकि वायर स्ट्रेट वायर के अलोंग है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 प्रोड्यूस करेगा, पहले ही बता चुके हैं। तो ये दोनों तो खेल खत्म हो गया, पी क्यू और आर एस ओ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा, ठीक। अब हम लोग देख रहे हैं क्यू आर, तो क्यू आर तो सेमी सर्कल है और इसमें क्लॉकवाइज करंट है इनवर्ड, तो माइनस पहले लगा देते हैं, माइनस। चलो बोलो फॉर्मूला क्या था जी सेमी सर्कल का, म्यू नॉट आई, तो आई तो आ ही रहेगा इस बार क्योंकि आई करंट दौड़ रहा है, म्यू नॉट आई, ठीक है, बाई 4r, बाई 4r, आर के जगह पे बोलो किसका है, r1, हम लोग क्यू आर का बात कर रहे हैं, और फिर के कैप, माइनस लग गया, माइनस लगा दिए, माइनस के कैप, वही तो माइनस बाहर निकाल देते हैं, माइनस के कैप। चलो प्लस एस पी, अब एस पी का मैग्नेटिक फील्ड वेरी इजी, म्यू नॉट आई बाई 4r, तो देखो करंट उसमें भी आई ही है, ये रूप है, करंट तो आई है, लेकिन इसका रेडियस क्या है, r2 है, रेडियस r2 है, और ये हो गया प्लस के कैप। देखो क्यों, क्योंकि ये करंट ऐसे है तो इसका अंगूठा बाहर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज अंगूठा बाहर, आउटवर्ड, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव के, ठीक। चलो अब तुम हमको एक बात बताओ, क्या होता है, वेक्टर होता है नेट मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ठीक है। इस छोटे वाले का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हो ज्यादा होगा कि बड़े वाले का, छोटे वाले का, क्योंकि ये नजदीक है, इसका रेडियस कम है, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही होगा। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, सुनना, अगर 20 टेस्ला अंदर जा रहा है, ठीक, 20 टेस्ला, 5 टेस्ला बाहर आ रहा है, 20 टेस्ला अंदर जा रहा है, 5 टेस्ला बाहर आ रहा है, तो नेट क्या होगा, 15 टेस्ला अंदर, वही ना होगा। जैसे कि अगर हम बोल दें कि इधर ही लेफ्ट साइड में 20 न्यूटन है
और राइट साइड में 5 न्यूटन है, तो इसका नेट फोर्स क्या बनाओगे? नेट फोर्स बनाओगे इधर की ओर 15 न्यूटन ना, नेगेटिव साइड में, क्योंकि बड़ा इधर ना है। उसी प्रकार क्योंकि ये ओ पॉइंट पे ये वाला मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि करंट से में रेडियस छोटा है, आर के इनवर्सली रेडियस कम, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, तो ये वाला अंदर मान लो 20 टेस्ला प्रोड्यूस कर रहा है और ये वाला बाहर 5, तो नेट -15 अंदर। थोड़ा ब्रेन लगाना, बस कैलकुलेशन के लिए बोल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, हम माइनस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, पहले म्यू नॉट आई बाई 4 कॉमन ले लेंगे और माइनस के कैप कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा। तो अब देखो तो किसको किसको दिख रहा है, 1/r1 माइनस 1/r2। समझना, अभी समझना आएगा, कैलकुलेशन है, ठीक है। इसी को आगे प्रोसीड करें तो आ जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 4r, म्यू नॉट आई बाई 4r, r2 माइनस r1, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बाई r1 r2। देखो r2 माइनस r1, r2 बड़ा है, r1 छोटा है, और नेट मैग्नेटिक फील्ड माइनस के कैप। आराम से देखो, अब मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव है, देख लो, क्योंकि r2 माइनस r1, r2 बड़ा, r1 छोटा, तो ये पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव है। मैग्नीट्यूड ऐसे भी पॉजिटिव होता है, और डायरेक्शन माइनस के कैप, मतलब कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, अंदर की ओर आएगा। बहुत बच्चा देखो क्या करता, अगर हम नहीं बताते, हम नहीं ऐसे बताते, तुम इसको सिंप्लीफाई करते, तुम ऐसे लिख देते म्यू नॉट आई बाई 4r, r1 माइनस r2, यहाँ के एक कैप लिखते, तो आप मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो जाता तुम्हारा, ठीक है। तो थोड़ा ब्रेन लगा लेना, चलो नोट करो। चलिए, हो गया। चलिए, हो गया। अब देखो, अब एक्सिस पे निकालेंगे, वो भी इजी है। एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर वायर। अभी तक कहां पे पढ़ रहे थे, सेंटर पे। अभी एक्सिस वाला भी बहुत आता है बोर्ड एग्जाम में, 3 मार्क्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका डेरिवेशन एकदम आता है, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर वायर कैरिंग करंट, ऑफ सर्कुलर वायर कैरिंग करंट। इसको भी खत्म करते हैं। देखो क्वेश्चन है क्या है, ये सर्कुलर कॉइल है आपका, सर्कुलर वायर है। अब सर्कुलर वायर ऐसे है, ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे और ऐसे रखेंगे, और इसका ये एक्सिस है सेंटर से, और यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ पे, और यहाँ पे पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को निकालना है। एक्सिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं ऐसा क्वेश्चन में, तुम देखना। तो सबसे पहले एक सर्कुलर वायर है, 3D में समझना दोस्त, क्यों हम इसको पेंट कर रहे हैं, मतलब ये हिस्सा तुमको दिख रहा है, तुमको दिख रहा है ये हिस्सा, देख लो, मतलब कि ये हिस्सा देखो तुमको ये दिख रहा है, ठीक है ना, ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे है, और इसका ये एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है, ये सेंटर ओ है। सब जान रहे हैं कि करंट इसमें कितना है, आई है, करंट आई ऐसे है, और लेटर सपोज इसका, ठीक है, रेडियस क्या चाहिए भाई, तो रेडियस ए मानता है अभी, ठीक है, रेडियस ए, और एक पॉइंट है यहाँ पे पी, ठीक है, पॉइंट है पी, और पी कितना दूरी पे, एक्स दूरी पे। तो सबसे पहले देखो क्या क्या हुआ, आई क्या है, करंट इन द वायर। सबसे पहले क्या चाहिए, लेट आई क्या है, तो करंट इन वायर, करंट इन वायर लिख लेना। ए क्या चाहिए, रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर। एक्स क्या चाहिए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम सेंटर ओ, ठीक है, फ्रॉम सेंटर ओ।
तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर O, ये तीन चीज देखो दिया हुआ है, I, A और X दिया हुआ है, और तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है P पे। पहले क्वेश्चन को समझ लो। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर वही काम, बहुत 2 स्टेप में बनेगा, ध्यान देना, 2 स्टेप में बनेगा, ठीक है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है हम लोग का, ठीक है। तो एक लाइन और लिख देते हैं, कंसीडर सर्कुलर वायर केप्ट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, क्योंकि तुम पेपर पे लिखोगे इसलिए ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब कि जो पेपर है, ये मेरा तो बोर्ड है, उसके परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे नहीं रखा हुआ, प्लेन पे नहीं रखा, प्लेन के परपेंडिकुलर। एंड इट्स एक्सिस, इसका जो एक्सिस है, लाइज ऑन पेपर। तो इसका तुम लोग के कॉपी में, जैसे कॉपी ऐसे रहेगा, तुम मान लो, तो तुम्हारे लिए समझो कॉपी के ऐसे है और उसका एक्सिस कॉपी पर है, ठीक। तो ये भी समझ गए। अब यहां पे एक एलिमेंट काटो, एलिमेंट हो गया dl, एलिमेंट का लेंथ क्या हो गया dl, ये करंट एलिमेंट का डायरेक्शन हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि करंट ऐसे है तो टेंजेंट बनाओगे ना। अब इसको मन में 3D में देखना होगा, ऊपर एलिमेंट चूज किया तो ये ऐसे होगा, तुम लोग ऐसे मत समझ लेना, इसीलिए 3D है थोड़ा, तो थोड़ा सा समझना, ये एक्चुअली बाहर की ओर ऐसे है, ठीक है, इधर मत ले जाना, मन में ऐसे। और इसको हम लोग फिर एक यहां से एक और वेक्टर बनेगा, डिस्प्लेसमेंट r वेक्टर, याद है ना, ये r वेक्टर हो गया, देख लो। और ये 90 डिग्री आएगा। अब बहुत बच्चा इसी में कंफ्यूज हो जाता है, ये आईडीएल में और r में 90 कैसे, यहां नहीं दिखेगा, तुमको यहां सोचना पड़ेगा ना। देखो यहां पे एक्सिस है, तो ऊपर से r मिला हुआ ऐसे, ऐसे एक्सिस है, तो ऊपर से जब r ऐसे जाएगा ऐसे, और आईडीएल ऐसे जाएगा, तो ये तो 90 ही डिग्री बनेगा ना। देखो तो आईडीएल ऐसे और r ऐसे, तो ये दोनों पेन के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। इसको 3D में सोचना है, फिगर में नहीं दिखेगा, ठीक है। और ये हम लोग का dB ऐसे आ जाएगा, इस करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड dB r से 90 डिग्री आ जाएगा, ये भी समझना है तुमको, r से 90। और इस एंगल को भी हम फाई मान रहे हैं, थीटा नहीं मानेंगे, फाई मानेंगे। अब ये dB कैसे हो गया, आओ समझते हैं, इसी में टाइम लगेगा, फिर 2 लाइन में प्रूफ हम कर देंगे, 2 लाइन में प्रूफ कर देंगे। बस तुमको यही समझना है dB, कि dB यहाँ कैसे ऐसे कैसे आ गया। सुनो क्या है फॉर्मूला, μ0/4 पाई dB वेक्टर का फॉर्मूला क्या बताए थे, dB वेक्टर का μ0/4 पाई IDL क्रॉस r/r³ वेक्टर फॉर्म में। इसका मतलब dl क्रॉस r देगा dB। अब क्या पढ़े थे तुम, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल 11th क्लास में। अगर ए वेक्टर है, अगर ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, तो हम ए क्रॉस बी कैसे पता करेंगे, ये ए है और ये बी है, तो हम ए पे ऐसे रख लेते हैं और बी की ओर मोड़ते हैं, तो जो अंगूठा का डायरेक्शन होता है यही ए क्रॉस बी है। तो अरे मुन्ना, इसका मतलब क्या, जो ए क्रॉस बी है ए के भी परपेंडिकुलर होता है और ए क्रॉस बी बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पे भी तो तुमको यही चीज दिख रहा है कि जो dB वेक्टर है वो आईडीएल हो गया तुम्हारा ए, r हो गया तुम्हारा b, तो आईडीएल क्रॉस r करेंगे तो dB मिलेगा। बोलो बोलो क्या बोले, आईडीएल क्रॉस r, बोलते रहो, आईडीएल क्रॉस r करेंगे तो dB मिलेगा। एक वेक्टर 2 वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो तीसरा वेक्टर, आईडीएल क्रॉस r करेंगे तो dB मिलेगा। रिपीट करते रहो, बोलते रहो, अपने आप समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। तो आईडीएल क्रॉस r करेंगे तो dB मिलेगा। इसका मतलब dB, ये dB है, आईडीएल के भी परपेंडिकुलर है और ये dB है, r के भी परपेंडिकुलर है। तो अब देखो, अब इस फिगर में आओ, आईडीएल ऐसे है, फिगर ही समझना है, बन जाएगा 2 लाइन में। आईडीएल ऐसे है और r ऐसे है, ठीक। अब आईडीएल क्रॉस r करेंगे तो dB मिलेगा, तो dB परपेंडिकुलर होता है दोनों के, यहां पे dB आएगा। इस dB को शिफ्ट कर दिए, क्योंकि हमको पढ़ाई करना है पॉइंट P पे, तो पॉइंट P पे पढ़ाई करना है, तो इसको शिफ्ट कर दिए। शिफ्टिंग तो अलाउड है वेक्टर का। तो वेक्टर के रूल से पता चला कि कैसे dV r के परपेंडिकुलर है, और r के परपेंडिकुलर तो इसके भी तो परपेंडिकुलर आएगा ही आएगा। तो थोड़ा 3D है,
इसीलिए इसको अच्छा समझना है, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत इजी है, फिगर ही थोड़ा समझना है, क्योंकि ऐसे भी तुमको याद हो जाएगा, ये डेरिवेशन है भाई, याद हो जाएगा। तो चलो इसको फाई माने, क्यों थीटा नहीं माने, क्योंकि थीटा 90 है, थीटा 90 है। तो पहले हम डीवी का वैल्यू लिख दें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल इज, चलो जी बायोट सर्वट लो बोलो सब, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन 90। बहुत सुंदर, क्योंकि यहाँ पे 90 है थीटा, आइडियल और आर के बीच का, 3D डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, नॉर्मल फॉर्म में लिखे हैं। साइन 90 ऐसे भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डीवी आ गया। अब चलो आओ कंपोनेंट तोड़ते हैं। अब सुनो, सारा पीस काटो, पीस 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 पीस, सब पीस का डीवी एक डायरेक्शन में नहीं आएगा, अलग अलग डायरेक्शन में आएगा, कोण में। जैसे अगर ये पी पॉइंट है तो एक डीवी ऐसे आया जो दिख रहा है, नीचे वाला डीवी ऐसे, सब डीवी एक कोण बना देगा, ऐसे कोण बना देगा। तो सब का कंपोनेंट अब डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। पीछे वाला में क्या था, सर्कल के सेंटर पे जो बताए थे उसमें सब डीवी एक ही दिशा में आ रहा था, डायरेक्ट जोड़ दिए थे। इसमें नहीं कर सकते हैं। इसमें देखो, अगर ये फाई है तो ये भी फाई होगा। क्यों? जैसे कि बहुत तोड़ के तुम लोग को हमको समझाना पड़ता है। जैसे बहुआ ई अगर 30 डिग्री है, मान लो फाई, तो ये कितना होगा, 90 माइनस 30 60। अब फिर ये हम बोल दिए 90 डिग्री है, ये और ये 90 डिग्री पे, ये नहीं बोले थे हम, देखो यहाँ पे 90 डिग्री पे, तो ये 60, तो फिर ये 30 ही आ जाएगा, 90 माइनस 60, तो ये 30 तो ये 30, ये फाई तो ये फाई। देख लो अच्छा से, क्लियर? फिगर ही में जाना है इसीलिए समझिएगा। चलो कंपोनेंट तोड़ो, थीटा के साइड कॉस थीटा, तो इधर आ जाएगा डीवी कॉस फाई, क्योंकि थीटा की जगह फाई माने। दूसरे साइड साइन थीटा, तो डीवी साइन फाई। अब एक सिमेट्रिकल एलिमेंट, मतलब सिमेट्रिकल, जैसा ऊपर था वैसा ही नीचे, नीचे कंसीडर करो एक एलिमेंट, सेम सेम एकदम डीएल। अब इसके साथ भी सेम काम करो, जब इसके साथ भी एकदम सिमेट्रिकल पे लोगे, सिमेट्री पे लोगे, तो इसका भी डीवी ऐसा आएगा, जो ऊपर वही नीचे। क्यों कर रहे हैं बता रहे हैं, ये हो जाएगा। ये सब तुम लोग देखो पहली बार नहीं देख रहे हो, चैप्टर 1 में देख चुके हो, डीवी साइन पाई। अब यहाँ पे ई मत समझना कि 2 डीवी है, एगो इस पीस का, एक इस पीस का, वैसा वैसा करोड़ों पीस है, छोटा छोटा। समझना क्या है कि जितना भी छोटा छोटा पीस काटेंगे सब का डीवी कॉस फाई, 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 कैंसिल। सारे एलिमेंट का डीवी कॉस फाई कैंसिल हो जाएगा, और सारे एलिमेंट का छोटा छोटा पीस का डीवी साइन फाई, डीवी साइन फाई, डीवी साइन फाई, डीवी। यार ये मत बोलना कि 2 डीवी साइन फाई है, करोड़ों है। सारे पीस का डीवी साइन फाई एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं बाय सिमेट्री, बाय सिमेट्री द डीवी cos phi component, the dv cos phi component cancel out, and the dv sin phi component component add up। तो चलो देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी साइन फाई, समझ में आ गया होगा। डीवी साइन फाई, डीवी साइन फाई, करोड़ों डीवी साइन फाई, 2 को मत बोल देना, 2 मत लिख देना मूर्ख की तरह। यहाँ करोड़ों डीवी साइन फाई, 2 को बस दिखाया गया कि ऐड हो रहा है, तो करोड़ों डीवी साइन फाई, ये सारा डीवी साइन फाई ऐड कर गया, क्योंकि सेम डायरेक्शन में डीवी साइन फाई। ठीक है, तो चलो अब यहां से पुट करो, डीवी का वैल्यू यहाँ पे म्यू नॉट बाहर, 4 पाई बाहर, इंटीग्रेशन के बाहर, आई बाहर, आर स्क्वायर बाहर, देखते रहना, आई बाहर, आर स्क्वायर बाहर। ठीक है, इन साइन फाई को पुट करेंगे, रुक जाओ, साइन फाई भी बाहर, इंटीग्रेशन रुक जाओ, लिख देते डीएल साइन फाई बाहर कर ही दो ना यार, तुम कहा है इसका साइन फाई बाहर, क्योंकि फाई कांस्टेंट है, एच से मिलाओगे तो साइन फाई बाहर। अब बच गया इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, सारा बच्चा जानता है सर्कुलर लूप है,
डीएल 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 सारा डीएल सरकमफेरेंस 2 पाई आर, यहाँ आर क्या माने, ए माने, तो सरकमफेरेंस 2 पाई ए, तो देखो ऐसा आ जाएगा म्यू नॉट पाई 4 पाई आई। चलो साइन फाई क्या होता है जरा बताओ तो जरा, साइन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ए बाई आर साइन फाई परपेंडिकुलर ए बाई आर, साइन फाई का वैल्यू रख दिए ट्रिग्नोमेट्री से ए बाई आर, तो नीचे हो जाएगा आर क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हो जाएगा 2 पाई ए। बस अंतिम लाइनें बताते हैं, इस फिगर को तो तुम वीडियो पॉज करके नोट कर लो, बहुत इजी है दोस्त। फिगर को समझने में देखो पहली बार पढ़ लो इसीलिए टाइम लगा, 2 बार देख लेना इस वीडियो को। एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है, समझो एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये, खत्म हो गया। 3D समझना तब बहुत अच्छा से समझाए हैं, 2 बार देख लेना, दिमाग में एकदम बस जाएगा। 3 में 3 आ जाएगा, 3 में 3, वो हर बार आता है डेरिवेशन। चलो हम फिगर रब कर रहे हैं कि हमको एक लाइन और लिखना, टाइम भी हो गया, जल्दी करो। चलो देखो अब एक बात बताओ, वहां पे हम लोग का अंतिम लाइन बी इज इक्वल टू बी बी, बस अरेंज कर दो, तो अरेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर आई, देखो 2 पाई ए स्क्वायर ए इंटू ए आई, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तुम पाइथागोरस थ्योरम से देख लेना वहां पे कि हम लोग इसको ए माने थे, इसको x माने थे, इसको r माने थे, लेकिन हम लोग को a दिया हुआ है और x दिया हुआ है, r नहीं दिया हुआ है, शुरू में बताए थे 1 2 3 चीज दिया हुआ है, तो हम लोग r के जगह पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं अंडर रूट, ठीक है, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अंडर रूट मतलब पावर आधा, लेकिन यहाँ पे क्यूब है, r क्यूब है नीचे, तो जब r क्यूब करेंगे तो दोनों तरफ क्यूबिंग करेंगे, तो देखो तो कौन कौन समझ गया, एक्स स्क्वायर जो पहले लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, यही हम फाइनल आंसर छोड़ देते हैं, यही हम फाइनल आंसर छोड़ देते हैं। कोई बच्चा बोलेगा सर इसको काट दीजिए, जैसे तुम काट लेना, इसको काट के तुम लिख सकते हो छोटा, और इसको छोटा करके लिख सकते हो ऐसे, म्यू नॉट ई काटोगे तो नीचे 2 ए स्क्वायर आई, म्यू नॉट ए स्क्वायर आई, नीचे बच जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, लो हम ही लिख दिए। ऐसे हमको ये फॉर्मूला याद रहता है, तुमको भी याद हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, जो पहले बोलो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोलो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2, ये वाला फॉर्मूला हमको याद रहता है, इसीलिए हम यही लिखते हैं काटने वाला, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल में ना डायरेक्ट इसका वैल्यू 10⁻⁻7 रखते हैं। अब इसमें जल्दी से नोट करवा देते हैं, थोड़ा लंबा क्लास हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन देखिए, इसी में नोट पहला, फॉर सर्कुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स। अब सुनो, कॉइल का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक वायर है, फिर इसी के ऊपर एक और वायर है, फिर इसी के ऊपर एक और वायर, ऐसे चलते जा रहा है, तो कैसे कॉइल बन जाता है। कॉइल का मतलब उसमें n टर्न्स है, 1 2 3 n टर्न्स, तो सोचो ना n टर्न्स हो जाएगा तो करंट भी लगातार ni हो जाएगा, एक बार आई, 2 बार आई, 3 बार आई, कि n टर्न्स है ना, तो n टर्न्स है तो करंट भी ni हो जाएगा। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखना कैसे लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो सॉरी एक्सिस पे होगा, क्योंकि हम लोग तो एक्सिस वाला पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सिस पे होगा, हम इस फॉर्मूला को लेकर चल रहे हैं जो हमको याद रहता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर ni, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स n है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2। और एक चीज और तुम चेक कर सकते हो, एट सेंटर, अरे बच्चे ई तो ई क्या चीज पे था, एक्सिस पे, ई मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज पे है, एक्सिस पे, लिख सकते हो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस। अब मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, अब सेंटर पे एक्स क्या होगा, 0, क्योंकि तुम लोग ऐसे लिए थे पी पॉइंट, अब यही पी पॉइंट भागते 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 ओ पे आ गया, तो ये तो एक्स तो 0 ना हो जाएगा जब ये पॉइंट पी यहाँ पे आ गया, तो सेंटर पे एक्स क्या होगा, 0, तो अगर एक्स के जगह पे 0 रखोगे तो ये तो खत्म हो गया, ये 2 2 कट जाएगा, ए क्यूब फिर ऊपर से कटेगा, तुम चेक कर लेना खुद से बच्चे, ये आ जाएगा म्यू नॉट
एम आई बाई 2r और r के जगह पे a माने है रेडियस। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आज का शुरुआत और आज का अंत सेम है। आज का शुरुआत में क्या पढ़े थे? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2r। अभी रेडियस a बोलो चाहे r बोलो, लेकिन अगर n टर्म्स रहेगा 1 2 3 तो n तो लगभग करेगा ना। तो ध्यान से देखो, आज का शुरुआत और आज का अंत सेम है। तो आज इतना नोट्स लिखो, अच्छा से प्रैक्टिस करो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।